अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज़मीर। मैं आपका मोहम्मद ज़मीर। सो लेट्स लर्न टुडे समथिंग अबाउट शुड, हैव, वुड एंड वुड हैव। सी इन इंग्लिश, whenever we say something, एग्जाम्पल कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता तो, है ना। देखिए, एक तो ऐसा होना चाहिए और एक ऐसा होना चाहिए था। दोनों सेंटेंस अलग अलग है। तुझे मेरे साथ चलना चाहिए, तुझे मेरे साथ चलना चाहिए था, डिफरेंस है। सो वैसे शुड, जो पहला सेंटेंस है तुझे मेरे साथ चलना चाहिए, तो वहां पर आप शुड लगाओगे। दूसरा सेंटेंस है कि तुझे मेरे साथ आना चाहिए था आ रहा है, यहां पर आना चाहिए था, तो यहां पर मैं शुड हैव लगाऊंगा। वेरी सिंपल। आई ट्राई टू मेक इट थिंग्स सिंपल सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड देम इजीली। चीज़ों को हम अच्छे से समझे, ताकि एक मतलब आप जब चीज़ समझ जाओगे, particularly when we talk about English and rules and some sort of grammars, so automatically वो चीज़ हमें आ जाएगी। But again, one thing I'm repeating कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहिए तो आपको इसी फॉर्मूले को अपनाना होगा। वॉट एवर यू नो, वेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू पीपल, जस्ट स्पीक अप। बोलिए, जो आता है बोलिए। ओके, डोंट वरी कि गलती होगी क्या होगी उसके बारे में मत सोचिए। एंड जस्ट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा इंग्लिश के लिए आज हम जो दूसरी चीज समझेंगे, वुड एंड वुड हैव। देखो, सब वुड बोलते, ऊ नहीं होता है, वो व होता है, वुड होता है, वुड। आई वुड नहीं, वुड। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना कि हिंदी में देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा, है ना। आप ऊ की जगह वाव लगाओगे, वाव की मात्रा लगाओगे, वाव की जगह ऊ लगाओगे, या उर्दू में भी तो कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो लाइकवाइज इंग्लिश में भी डिफरेंस हो जाता है, बट वी आर टेंड टू लिसन देम इनकरेक्टली, तो वो चलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम यू मेक श्योर। सो अब हमें क्या करना है कि जब भी ऐसा कोई सेंटेंस बोलना है कि यू शुड थिंक अबाउट योर करियर एंड फ्यूचर, क्या आप अपने करियर एंड फ्यूचर के बारे में आपको सोचना चाहिए, तो आपको ऐसा सेंटेंस बोलना है। रिमेंबर द रूल नंबर 1, आपको सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर आपने जो वर्ब आ जाएगा यहां पर, ओके, शुड, फिर आपको आगे का जो है बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लगा के अपने उस सेंटेंस को आपको पूरी कर देना है। अब यू लगा दिया आपने, उसके बाद शुड आया। कल भी हमने कुछ ग्रामर सीखे, व्हाट, वेयर वाले, ओके, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू स्टे, वगैरह वगैरह। एनीवे, सो आप क्या पूछोगे कि यू शुड थिंक अबाउट योर करियर, यू शुड हैव डन इट। सी द डिफरेंस नाउ। मैंने क्या बोला, यू शुड हैव डन इट, तो उसका हमें अगर ऐसा बोलना होगा कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था। अब यहां पर एक रूल और बता दूं मैं, आप जब शुड हैव करना चाहिए था पास्ट वाला लगा रहे हो ना यहां पे, तो यहां पर जो हमारा वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल्स यूज करेंगे। शुरू में भी हमने सीखा, एंड आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू कि अभी तो हम बेसिक सेंटेंस बनाना सीख रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी एंड हर चीज़ के मैं थर्ड फॉर्म वगैरह आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, बट श्योरली वेरी सून आई हैव ऑल टुगेदर सेपरेट वीडियो और पास्ट पार्टिसिपल्स के थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिसका थर्ड फॉर्म अलग बनता है, तो वो सारी चीज़ें आई विल कवर। बट आपको भी जितना ज़्यादा खुद से आप जल्दी कोशिश करोगे सेंटेंस बनाना आप सीख जाओगे। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब शुड हैव लगाओगे तो शुड हैव के साथ आप जो है उसका थर्ड फॉर्म लगाओगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल्स यूज करोगे आप। जैसे मैंने बोला, यू शुड हैव डन इट, यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुझे, आप मुझे फोन करना चाहिए था। कभी कभी हमें ऐसा बोलते हैं ना,
करिए आप फोन तो करना चाहिए था, तो आप क्या बोलो, यू शुड हैव कॉल्ड मी। याद रखेंगे आप, आई होप। ये रूल समझ लीजिए आप कि आपको जब ऐसा बोलना होगा कोई सेंटेंस कि तुझे ये करना चाहिए था, तो आप वहां पे शुड के साथ हैव लगाओगे, और जो भी वहां पे वर्ब है आप उसका वहां पर थर्ड फॉर्म लगा दोगे। यू शुड हैव आस्क देम, है ना। देखिए आस्क्ड, देख लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, इसका भी एक रूल है, के भी है, इसको डी वॉइस बोलते हैं, जो है ना वॉइसलेस होता है। अभी वॉइस क्या होता है, डी वॉइस क्या होता है, वॉइसलेस क्या होते हैं, वो हम फ्यूचर में किसी एक क्लास में पर्टिकुलरली साउंड्स एंड लेटर्स और वॉवेल्स, उनके प्रोनाउंसिएशन जब हम सीखेंगे तो वहां पर ये रूल हम समझेंगे। लेकिन फॉर नाउ ये समझिए कि क और ट ये जब साथ में आता है तो लास्ट में जैसा ASKED आस्क्ड, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, आस्क्ड, लास्ट में ट की आवाज आएगी। ओके, सो यू शुड हैव आस्क्ड मी, तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था। दे शुड हैव कॉल्ड पुलिस। देखिए सी, मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए, दे शुड हैव कॉल्ड पुलिस, कि ये भी एक रूल है कि प ट क बोला जाता है, नहीं पी सी या के, क्योंकि के भी कभी क की आवाज होती है, सी भी क की आवाज होती है, और टी जब प ट क होता है तो वहां पे एक रूल है कि whenever you pronounce any letter, okay, any word and which starts by p t की प ट क, तो वहां पर आपका नॉर्मल पी साउंड नहीं होगा, उस पी के साथ थोड़ा पफ ऑफ एयर आएगा, थोड़ा काइंड ऑफ आपको ह लगेगा, वो ह नहीं होता, फाव फाक ख, तो लगा आपको। सो अगेन वो हम रीडिंग और वॉइस प्रोनाउंसिएशन वाले में उसे कवर करेंगे। तो आपको करना क्या है, शुड हैव, अभी मैक्सिमम आपको यूज करना है, आपको जितने आते हैं कि शुड हैव लगाने, टेकन, शुड हैव गॉन, शुड हैव फ्लोन, आप उसको साथ लगा दीजिए। और समथिंग अबाउट वुड का सिंपल माने होता है होगा, हम बोलते हैं ना ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, दिया होगा, बचाया होगा, किया होगा। तो जब ऐसे सेंटेंस हमें बोलना है कि आई, तो वहां पे हम वुड बोलेंगे, वुड हैव। ओके, उसका जब पास्ट बोलना होगा उसी को, तो हम वुड हैव लगा देंगे, वेरी सिंपल। वुड जैसे विल होता है ना, गा। ओके, आई विल गो टू द मार्केट, आई वुड, मैं मार्केट गया होऊंगा। ओके, तो यहां पर वुड आ जाएगा। मैं मार्केट जाऊंगा, आई वुड गो मार्केट। आई वुड हैव गॉन मार्केट, मैं मार्केट गया होऊंगा, है ना, होगा बोलते हैं, या होगा भी हिंदी में तो होगा बोल देते, होगा एक्चुअल में बोलना होता है, ठीक है। सो वुड एंड वुड हैव का डिफरेंस ये हम समझे। अब सेम रूल, जब वुड हैव है तो वर्ब का पास्ट हो जाएगा, यानी वुड का पास्ट हैव हो जाता है, वुड हैव हो जाता है। तो आपको कोई सेंटेंस जब हैव के साथ बोलना होगा कि काश मैंने ऐसा किया होता, किया होगा, काश आया होगा, काश पहले आते तो डॉक्टर ने बचाया होगा, काश पहले बोलते तो पुलिस ने मदद की होगी, काश मेरे डैड ने मुझे पैसे दिए होंगे, है ना। तो ये फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पे पास्ट बात तो यहाँ पे फ्यूचर की हो रही, इंटेंशन मेरा फ्यूचर का है, इंटेंशन मेरा फ्यूचर का है, टू डू समथिंग इन फ्यूचर है यहाँ पे। वरना फ्यूचर के लिए तो आप बोलोगे यार काश आ रहा है वो तो फिर, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज फ्यूचर में होने वाली है, और हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि फ्यूचर में हो गई, तो वहां पर हमें हैव लगा देना है। एग्जाम्पल, आई वुड हैव टॉट हिम अ लेसन, है ना। अब देखिए हम कभी कभी बोलते हैं ना कि अगर मेरे हत्थे चढ़ता ना तो मैं उसे सबक सिखाया होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वुड हैव लगाएंगे। डॉक्टर वुड हैव गिवन, सॉरी, डैड, डॉक्टर वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, डॉक्टर वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। देखिए सेव का यहाँ पे ईडी आ गया, मतलब डी आके थर्ड फॉर्म बन गया। तो हमें जब वुड हैव लगाना है तो वहां पे हम
उस वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल्स थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस को हम पूरा करेंगे। एग्जाम्पल, आई वुड नेवर हैव ट्रस्टेड, आई वुड नेवर हैव ट्रस्टेड, मैं कभी यकीन ही नहीं किया होगा, है ना, तो वहां पर आप वुड हैव लगा दोगे। एग्जाम्पल अभी, इफ आई वॉज देयर, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए हम बोलते हैं अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता, मदद करता। नेक्स्ट, हम कभी कभी ऐसा बोलते ना कि अगर वो एक अच्छा आदमी होता तो ऐसा नहीं किया होता। देखिए, अगर वो एक अच्छा आदमी होता तो ऐसा नहीं किया होता। सो यहाँ पे बोले इफ ही वॉज अ गुड मैन, अ गुड पर्सन, ओके, ही वुड हैव नॉट डन दैट, उसने ऐसा नहीं किया होता, वुड हैव नॉट, ओके, डन दैट। यू वुड हैव टेकन राइट डिसीजन, if you would have taken right decision during your school days, then you may not have this problem, तुमको अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो एट दी एंड आई वुड से यू, चीज़ें तो हम अभी समझे, आई होप, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि आपको चीज़ें मैं आसान करके समझाऊँ, लेकिन उसके बाद सेम चीज़ वही है, यू शुड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो दैट वाज अबाउट वुड हैव, शुड हैव। इसके अलावा और भी है, मस्ट वाले, नीड है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आप रीड करिए। अगेन मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप डेली आधा घंटा रीडिंग भी करोगे ना, रीडिंग, टॉकिंग, आप बात करिए किसी से, जो सेंटेंसेस अभी आपको इतने दिनों में आपने याद किए, हमारी जो एक वीडियो में हम कितने सारे आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नए लगते हैं ना, नोट इट डाउन, उसे लिखो एंड ट्राई टू मेक यूज ऑफ देम। बिकॉज अगर आप सिर्फ सीखोगे, नॉलेज लोगे, जमा करोगे, उसका आप यूज नहीं करोगे, तो वो नॉलेज आपके पास फॉर एवर नहीं रहेगा। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपसे ये भी कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि करीब मेरे सारे वीडियोस मिला के 800 अप्रॉक्स उस पर व्यूज़ आए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों का सपोर्ट है। ठीक है, सब्सक्राइबर कम है, सी आई एम नॉट मच वरीड अबाउट दैट, 80, 85, 88 कुछ है आज, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। लेकिन मुझे इस चीज़ से अच्छा लग रहा है कि अगर डेली मेरी वीडियो अगर मैं जैसे जैसे डाल रहा हूँ तो लोग उसको वॉच टाइम दे रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग इट, लोग उसे देख रहे हैं, तो इससे भी मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। लेकिन आप जब देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब करें तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि डेटा एनालिटिक्स में मुझे दिखता है कि जो है देख तो रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें और जो है मुझे शुक्रिया बोलने का मौका दें। थैंक यू वेरी मच।